बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगातार बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर जो पिटीशन दायर की गई थी और उस पर लगातार कुछ अपडेट आ रहा है। हमारे बीच में है वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। तनखा जी, क्या कुछ आज हाई कोर्ट से क्या अपडेट आया? देखिए, आज की प्रोसीडिंग्स एक इम्पॉर्टेंट कड़ी थी। कई दिनों से बार एसोसिएशन ऑफ बिलासपुर की जो एयरपोर्ट की संघर्ष समिति है वो प्रयासरत है कि जो यहाँ से फ़्लाइट स्टार्ट हो, यहाँ के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्लीट हो। बीच में एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ, फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हुई, फिर 2 फ्लाइट्स बंद हो गई, अब 1 फ्लाइट रह गई है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारे इश्यूज़ थे जो सॉर्ट आउट होने थे और हाई कोर्ट ने बहुत ही सकारात्मक रूप से इसमें डायरेक्शंस दिए हैं। जैसे कि ज़मीन का इशू था जो सालों से पेंडिंग था, एक्विजिशन वाला, हाई कोर्ट के माध्यम से वो सॉल्व हो रहा है और मैं हाई कोर्ट के जजेस को और समस्त हाई कोर्ट को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई का मतलब थोड़ी हो सकता है कि ज़मीन सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती है। आप बड़े शहरों से कनेक्टिविटी की बात की मांग भी रही है, बहुत सारी बातें हैं। तो नाइट लैंडिंग की भी बात हुई। हाई कोर्ट में एश्योरेंस दिया गया कि नाइट लैंडिंग फैसिलिटी 30 सितंबर तक इंस्टॉल हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ज़मीन पे हाई कोर्ट ने कमेटी गठित की है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्रेटरीज़ की, कि जो 4 हफ्ते के अंदर बातचीत करके उसको सॉल्व करके हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देंगे। फिर 3-4 मुद्दे मैंने हाई कोर्ट के सामने और रखे। मैंने कहा जैसे कि जब एयरपोर्ट स्टार्ट होते हैं और उनको जब इनकरेज किया जाता है तो एविएशन फ्यूल जो होता है उसमें जो वैट या टैक्स लगता है उसको नहीं लिया जाता है, जिससे कि एयरलाइंस अट्रैक्ट हों। तो एडवोकेट जनरल साहब ने उसको बोला कि उसको सहानुभूतिपूर्वक कंसिडर करके उसमें निर्णय लिया जाएगा। फिर मैंने कहा पार्किंग चार्जेस मत लीजिए अभी आपका वैसे ही कोई पार्क नहीं कर रहा है। अब कोई आना लगे और आप पार्किंग चार्जेस लोगे तो फिर डिस्करेज होते हैं लोग। तो पार्किंग चार्जेस को भी शुरुआती तौर से उसमें चार्जेस नहीं होने चाहिए, उसको भी वो कंसिडर करें। बाउंड्री की बात भी हो रही है, बाउंड्री भी बोला गया है कि जल्द से जल्द, बट बाउंड्री का खाली नाइट लैंडिंग से कनेक्शन है, क्योंकि रात के वक्त अगर बाउंड्री वॉल नहीं होगी तो नाइट लैंडिंग नहीं हो सकती है। फेंसिंग से नाइट लैंडिंग रात को नहीं परमिट होती है। तो वो भी उन्होंने कहा है कि बाउंड्री का पैसा अलॉट हो चुका है और जल्द से जल्द इस पर भी काम स्टार्ट हो गया है या हो चुका है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी बोली कि जो एक वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है जो हर स्टेट करती है, जबलपुर में भी किया था, मुझे याद है जब एयरपोर्ट शुरुआत में स्टार्ट हुआ था, और एयरलाइंस को सपोर्ट करते हैं एयर सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ गारंटीड सीट्स नहीं दोगे तो एयरलाइंस नहीं आती है। ये उम्मीद की जाए कि ये जो प्रोसेस है पहले से भी दिख रहा है ज़रा लेंदी होते जा रहा है, अब ये जल्दी हो पाएगा? हाँ, आज के जो ऑर्डर ऐतिहासिक इस तौर पे है कि ये सब बातें ऑर्डर शीट में आ गई हैं। और मैंने स्पेशली बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया है बिलासपुर के प्रति वो गलत है। उड़ान 5 में बिलासपुर को रखना चाहिए था। 3 कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट्स होते हैं, अनसर्व्ड, अंडर सर्व्ड एंड फुली सर्व्ड। अनसर्व मतलब जहाँ पर कोई सर्विस नहीं है, अंडर सर्व मतलब जहाँ बहुत कम सर्विस है, और फुली सर्व्ड है जहाँ अच्छी सर्विस है। आपने बिलासपुर और जगदलपुर को फुली सर्व्ड कैटेगरी में रख के उसको ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा ये बहुत गलत है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये इनकी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। बिलासपुर को और जगदलपुर को अंडर सर्व्ड कैटेगरी में लेना चाहिए ताकि प्रोग्रेस हो सके। तो ये सब बातें बॉर्डर शीट में आ गई हैं और कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन यूनियन गवर्नमेंट से भी मांगा है, स्टेट गवर्नमेंट से भी मांगा है कि जो एक अच्छी सर्विस स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उसको कितने दिन में बिलासपुर को आप प्रोवाइड कराएंगे, इसका जवाब दीजिए। कब तक नेक्स्ट हियरिंग की? उन्होंने 4 हफ्ते का समय रिस्पांस का टाइम दिया है और 11 अक्टूबर को अगली डेट रखी है। तो बिलासपुर हाईकोर्ट से एक आज सकारात्मक निर्देश मिला है बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन को लेकर। अब देखना है कि अगली सुनवाई तक जो जवाब पेश किया जाएगा सेंट्रल के द्वारा वही उसमें क्या कुछ कहा जाता है और कब तक ये बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास हो पाता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी। विशाल कुमार झा, IBC 24 बिलासपुर।